हाँ भाग से बारी है। अच्छा भाग से बारी है तो पतो हमार गिर पड़ी जी कहा यार मुआई उठाओ हमार गोड़ तो काम ही नहीं करत बा जी हम खुद ही रहे हम हो गए उठा के लेके आवा है। अच्छा जी पूरा परिवार उठा के लेके आए हैं। लेके आए जब तक हाथी ने नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। आपको बता दूं, आज मैं जनपद प्रयागराज के कटहरी ग्राम सभा में मौजूद हूं, जहां आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन एक लोगों की ऑन द स्पॉट तुरंत मौत हो गई। एक लोग घायल थे जो आज उपचार उनका चला और आज घर आए, और एक लोग एकदम सेफ बच गए थे। उसी घटना पर मैं मौजूद हूं। आपको बता दें, यह बहुत ही दर्दनाक घटना, जिनकी मौत है उनका नाम सुमन यादव बताया जा रहा है। जैसा कि उनकी उम्र आपको बता दें 45 वर्ष थी, और 45 वर्ष में वो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तुरंत उनकी मौत हो गई। पूरी जानकारी हम यहाँ आज जनपद प्रयागराज के इस कटहरी ग्राम सभा में आए हैं और जानकारी उनके परिजन से लेंगे। पहले बातचीत करेंगे एक लोगों से। क्या नाम है आपका? फूलचंद। फूलचंद जी, पूरी घटना क्या था यहाँ बताएं पकड़े हम बताएं ना। जिनके साथ वह हादसा हुआ, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे खुद बातचीत करेंगे। तमाम लोगों से बातचीत किया जाएगा। आइए मैं हूँ, देखिए, हालांकि बातचीत किया जाएगा। बताएं ये जो घटना हुई, कैसे पूरा प्रकरण बताएं। शाम को 6:30 बजे जी लमसम आसमान से ऐसा बिजली आई से चमकते हुए जी कुछ नज़दीक पहुंची। उसके बाद ऐसा मालूम पड़ा कि सबकी आंखें मूंद गई जी, और तब तक घर में हमारी चिल्लाहट होने लगा जी। हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग करके आए तो देखे तो एक लोग तो गिर गए थे, ख़त्म हो गए थे। और बहू चिल्ला रही थी कि ये हाथ पैर काम नहीं कर रहा था उसका एक तरफ से जी। और माता जी हमारी बहू को उठा रही थी। हम लोग उठाकर फिर उसको घर ले गए, दोनों आदमी को। जैसे माता जी की जो अवस्था थी कहीं न कहीं, और जो ख़त्म हुई उनसे ज़्यादा भी थी, ये सेफ एकदम बची हुई थी। हाँ, जिसकी उम्र ज़्यादा थी वो सेफ बचे थे। और एक जो आपकी बहू थी वो हॉस्पिटलाइज से आज आई हुई है। आज अस्पताल से लेके आया। कहा जाता है जिसकी मौत जब आ जाती है तो कोई उसको नहीं रोक पाता, लेकिन सवाल बड़ा है। 3 लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे। आकाशीय बिजली जब गिरी तो एक लोग वहीं घायल हो गए, एक लोग ऑन द स्पॉट तुरंत खत्म हो गए। उनकी जो माता जी थी सबसे ज़्यादा उम्रदरार थी, लेकिन वह सेफ बच गई। तो जैसे जब घटना आप लोग आए तो प्रशासनिक अधिकारी तमाम लोग यहाँ आए? हाँ, रात में 9, 10, 11 पुलिस आए थे रात में जी। हाँ, उसके बाद सुबह में फिर नायब तहसीलदार, कानून गो सेक्रेटरी, नेकपाल, एसडीएम नहीं आए थे। अच्छा, क्या प्रशासनिक अधिकारियों से क्या संदेश मिला? ऐसा था कि वो बोले कि भाई आज के दिन में 2 हडिया में भी एक केस हुआ था, उसके बगल एक केस और हुआ था कि तो बोले कि भाई अब सब जगह तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अधिकारी अपना भेज रहे हैं और वो बोले हैं कि इसका जो अनुदान होगा उसको आपको मिले। तो आश्वासन दिया गया है कि जो अनुदान होगा आपको दिया जाएगा। तो जैसे कौन सा जगह वो रहा, उसी देखिए घटना स्थल पे हम मौजूद हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाएंगे। यही वो मढ़ा है, ये छप्पर है, आप देख सकते हैं। इसी छप्पर में लोग सोए हुए थे। उसी छप्पर पे आकाशीय बिजली बगल में गिरती है और बगल में गिरने से ही लपेट में आ जाते हैं लोग, जिससे एक लोगों की मौत हो गई। एक लोग आज हॉस्पिटल से जस्ट अभी आ रहे हैं। और उनकी माता जी जो थी, सबसे ज़्यादा उनकी उम्र जहाँ थी वो सेफ बची हुई थी। वही एक बात, जैसे पहले मैंने बताया कि उनकी मौत थी, और मौत जिसकी आ जाती कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन इस घटना की पूरी जानकारी हमारे साथ चाचा जी हैं, मौजूद हैं। तो कानून को इसके उन्होंने कहा जो अनुदान होगा हाँ, वो लिखा पढ़ी की है। उसके बाद पंचनामा लिखा है। उसके बाद वो बोले कि भाई जो इसका भुगतान होगा हम लोग कुछ सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, जो इनकी कैसी हालत थी उसमें जब उस समय तो हालत बहुत नाजुक थी, ना तो चल पा रही थी जी ढंग से, और केवल चल नहीं पा रही थी, हाथ पैर नहीं चल रहा था दोनों। तब तो जैसा कि हम चाहेंगे कुछ लोग जैसे वहाँ मौजूद जो थे उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, इनके परिवार पर भाई मातम भी है, तमाम लोग। माता जी, आप वहाँ थी? हाँ भैया रहे। तो कैसे जब बिजली गिरी तो आपको पता चला? हाँ भाग से बारी है। अच्छा, भाग से बारी है तो पतो हमार गिर पड़ी जी। कहा यार मुआई उठाओ हमार गोड़ तो काम ही नहीं करत बा जी। उठावा तो दिलन गोहरा भैया दुल्हनिया गिर भाई दुल्हनिया गिरी बाटे तो उठाए ओके हम लखे न पता ही कल जैसा पता ही क्या पानी के ना लखे घास से गिर पड़ी है जी। तुरंत खत्म हो गई। वो तब जब बेटहाना उठावा गया तब कहा यार माई हो गिरी बाटे जी। तब वो उठा के बोला रही। जैसा कि इनकी उम्र आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 65 कम नहीं होंगी, 60-65। इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो कम उम्र वाले थे उनको दिक्कत हुई। हालांकि मौत थी उनकी, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जब मौत आ जाती तो कोई रोक नहीं पाता। जो कि इनकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, इनको नहीं लपेट लगता है और उनको लपेट लग गया जिससे वो खत्म हो गए। एक लोग हॉस्पिटल में थे, आज आए हुए हैं। माता जी, जब जैसे बिजली गिरी तो अजीब फील हुआ होगा? हाँ,
भक से परी है जी तो हमारा चीज दराई नए लाइन गिरा है, हम बगल ही रहे घास से लगा हुआ जैसा कि उसमें करंट होता है, लोग बताते हैं गिरने के बाद वो प्रवाहित भी होता है, जहाँ गिरता है तब कुछ उसका एरिया होता है, वहाँ एरिया तक वो फैल सकता है। तो जैसा कि देखिए आज इनके परिवार में इसलिए आया था कि इनकी जो हकीकत थी इस चीज़ को दिखाया जाएगा, और हम सरकार से भी चाहेंगे जो अनुदान इनका होगा उसको इनको दिया जाए, और प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, और तमाम लोग इनके गाँव के, जैसे आप वहाँ थी आपको भी लग रहा था कि मतलब जब गिरी। हम खुद ही रहे, हम हो गए उठा के लेके आवा है, अच्छा जी पूरा परिवार उठा के लेके आए हैं, लेके आए जब तक हाथी नो उनका गोड़ काम नहीं करता रहा, हाथ ना काम करता रहा, जी। और हाथी नो दुल्हनिया तुरते खत्म हो गई। कितने लड़के थे जो खत्म हुए हैं उनके? 2 लड़के, एक लड़की एक लड़का, लड़का का शादी भाई है, लड़की की नहीं? लड़की की ना, अरे लड़की यही हो आ भाई जी जी। वही आए। बहुत उम्र नहीं थी, कहना बता दें आप लोगों को, 45 साल बहुत उम्र नहीं होती है, और देखिए उनके बच्चे बैठे हुए हैं जी। तो उनके परिवार भी मायूस हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेंशनाइज में है। बड़ा सवाल इस बात का है कि किसी के यहाँ मौत हो जाती है तो मातम रहता है। हम लोग को दिखाने का ये मकसद रहा कि इनके परिवार को जो अनुदान होगा सरकार द्वारा वो दिया जाए। पूरा परिवार यहाँ मातम में बैठा हुआ है। तो जैसे जब बिजली गिरती है तो आप लोग तुरंत जाते हैं उठाने के लिए? तुरंत ही गए जी। ऐसे पानी यही बरसत कर भगाई करत गए से खींचते कि गिर रहते कि लेके आवाज गई कुल बिठाना है गिर परेन छटक के। चलिए, हिंदुस्तान की बात पर हमारा यही दिखाने का मकसद रहा कि जो अनुदान होगा सरकार द्वारा दिया जाएगा, और यह एक आकस्मिक निधन है, आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। हिंदुस्तान की बात पर आप लोग ऐसे ही तमाम खबर देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।